क्या आप परेशान हैं कि आपका चैनल रिमूव कर दिया गया है या टर्मिनेट कर दिया गया है? अचानक आपने देखा और आपने देखा कि ये क्या, मैं अपने चैनल पर जा ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकती, और अब क्या किया जाए? अब आप परेशान। पहले तो आपकी समझ में नहीं आया आप करें तो क्या करें, और इसके बाद जब वो कुछ आपके हवास जो है वो वापस आए, दुरुस्त हुए, तो आपने सोचा कि यूट्यूब पे ढूंढते हैं कि शायद कोई वीडियो मिल जाए, और आपने देखा कि सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं जिसमें बताया जा रहा है 1 मिनट में चैनल वापस आएगा और 5 मिनट में चैनल वापस आएगा, 3 मिनट में चैनल वापस आएगा। इस तरह की वीडियोज़ भरी पड़ी हैं, लेकिन असल मामला है क्या? जो मुझ पर गुजरी है मैं सिर्फ आप लोगों से वो शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक्चुअली मेरा चैनल भी इसी तरह से रिमूव हो गया था, और रिमूव होने के बाद फिर वो किस तरह से वापस आया, किस तरह की मैंने कम्युनिकेशंस की, क्या किया, और उसके बाद फिर हुआ वापस आया है वो, और वापस किस बुनियाद पर आया है, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो वीडियोज़ इस वक्त यूट्यूब पर आपको मिलती हैं वो ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि स्टीरियोटाइप वीडियोज़ हैं। उसमें होता यह है कि वो मैंने भी देखी थी, जब मेरा चैनल जो है वो इस तरह से ख़त्म हो गया था तो मैंने भी देखी थी, और मैंने भी जो है वो उन वीडियोज़ को रिव्यू किया था कि ये वीडियोज़ दरअसल ऐसी होती हैं कि जिसमें एक स्टीरियोटाइप मैसेज होता है, वो आपको यूट्यूब हेल्पलाइन पर देना होता है या एक ईमेल करना होता है। वो तो तरीक़ाकार जो बता रहे होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप कहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप करते चले हैं और आपका चैनल 1 मिनट में वापस आ जाएगा या 5 मिनट में वापस आ जाएगा। इस तरह की वीडियोज़ बहुत सारी हैं। अब होता क्या है कि जब आप वो करने जाते हैं तो आपका कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप आता है जिसमें उनकी स्क्रीन जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो बताते हैं, वो स्क्रीन्स उनकी जो आ रही होती हैं वो स्क्रीन आपकी नहीं आती, और वहाँ आप जाके फंस जाते हैं कि अब क्या करें, ये तो स्क्रीन ही वो नहीं आ रही। फिर आप मज़ीद वीडियोज़ देखते हैं, और मज़ीद वीडियोज़ में आपको इस तरह की कोई स्क्रीन नहीं मिलती है जो स्क्रीन आपके पास आ रही होती है। होता क्या है? होता यह है कि हर एक का केस जो है वो केस टू केस डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वही केस आपका भी हो, जहाँ वो जो बताया जा रहा है, जिस वीडियो में बताया जा रहा है वही केस आपका भी हो तो आपका चैनल वापस आ जाएगा। हो सकता है, मुमकिन है कि आपका भी वही केस हो, उसी से सिमिलर केस हो, और आपका चैनल वापस आ जाए। ये ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल इस तरह की हैं कि आप उस पर अमल ना करें। आप चाहें तो उस पर भी अमल कर सकते हैं। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब मैं अपनी कम्युनिटी में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं जी आपका चैनल वापस आ गया, हमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दें। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताऊँगा कि मेरा चैनल जो है वो वापस अगर आया है तो वो अपना एक्सपीरियंस शो करूँगा। बाकी आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो वो आप मुझे सवालात लिख के भेज दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि उस पर भी जो है वो आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना दें। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरा चैनल जो था वो पहले अरमान साबिर व्लॉग्स जो आप चैनल देख रहे हैं इस वक्त, ये चैनल पहले जो है वो एक तरह से हैक हुआ, और हैक होने के बाद फिर इसकी मैंने हेल्पलाइन पे जाके जो ये सपोर्ट है उनको जाके मैंने फ़ौरी तौर पर उनको आगाह किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। जिसके बाद मुझे एक उनकी ईमेल आई, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको जाके रिव्यू करते हैं, देखते हैं। फिर उनकी ईमेल आई कि जी आपका चैनल हैक नहीं हुआ है। अच्छा, उनके चैनल जब ये आई कि हैक नहीं हुआ है तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। और फिर मैंने जो है वो खामोश हो गया मैं। लेकिन अगले दिन मेरा चैनल रिमूव कर दिया गया, और उसकी ईमेल आई, उसमें लिखा हुआ था कि जी कम्युनिटी गाइडलाइंस में जो वायलेशन हुए हैं उसकी वजह से आपका चैनल रिमूव कर दिया गया। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब मैंने बात की थी हेल्पलाइन पे तो उन्होंने कहा था कि जी आपका चैनल जो है वो उसमें कुछ जितनी भी चेंजेस हुई हैं वो आप उसको रिवर्स कर लें, और आपने रिपोर्ट कर दिया, हम उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे, लेकिन आप उसको चेंजेस को रिवर्स कर दें। क्योंकि उसमें मेरा लोगो भी चला गया था, लोगो किसी और का आ गया था, और मुख्तलिफ़ चीज़ें, पूरा चैनल जो है वो उसकी लुक जो है वो चेंज हो चुकी थी। तो वो बहरहाल वो मैंने अपना वापस किया। अच्छा, हुआ कैसे था ये? हुआ ये था कि मैंने अपने जो वीडियो मैनेजर है हमारा, मैंने उसको एक्सेस दिया हुआ था। उसका चैनल हैक हुआ था तो उनके पास जितने भी चैनल थे वो सारे के सारे हैक हो गए थे। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप किसी को देते हैं, तो आप ये जो उससे तसल्ली कर लें कि उसने सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं, वरना जितने भी चैनल उसके पास होते हैं वो सारे के सारे जो है वो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हुआ यही था। फिर मैंने जो है वो यूट्यूब को दोबारा जब मेरा चैनल रिमूव हो गया तो मैंने उनकी हेल्पलाइन पे उनके ईमेल देखे, दोबारा चेक किए, और उसमें एक ईमेल मेरे पास ये भी आया हुआ था। फिर जो एक फॉर्म होता है, फॉर्म भी आप भर सकते हैं।
इसके अलावा जब आप हेल्पलाइन पे बात करते हैं तो उनकी तरफ से एक ईमेल आता है और वो कहते हैं कि जी अगर आप इसका जवाब देंगे तो हम इसका थ्रेड ओपन कर देंगे। थ्रेड क्या मतलब, ये थ्रेड का मतलब ये है कि आप जो है वो उसका एक तरह का धागा जिसको कहते हैं, क्या लड़ी जिसको कहते हैं, कि वो लड़ी हो जाएगी। आप ईमेल भेजेंगे, फिर हम आपको जवाब देंगे, फिर आप ईमेल भेजेंगे, फिर हम आपको जवाब देंगे। तो एक तरह से सीरीज़ ऑफ ईमेल्स होती हैं। तो वो उसकी मैंने जो है ना उसका जवाब दिया और मैंने कहा कि जी मेरा चैनल जो है वो आप जो कह रहे हैं नहीं हैक हुआ, मेरा चैनल हैक हुआ है। और उसके बाद फिर ये रिमूव किया गया कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, हालांकि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं की हैं। और तो उन्होंने कहा अच्छा आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझे दें। तो मैंने मज़ीद उनको इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ जी मैंने ये ईमेल था जिसको मैंने जो है वो एक्सेस दिया हुआ था और इसकी वजह से ही हुआ। उसके बाद उन्होंने कई सवालात पूछे और वो सवालात के जवाब मैं देते चला गया और बिल आखिर ये हुआ कि उन्होंने जो है वो मेरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ जी आपका जो चैनल था वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह ये तमाम चीज़ें हम विड्रॉ करते हैं और नाउ यू आर गुड टू गो। तो इस तरह से मेरा चैनल वापस आया था। आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन अगर नहीं की है, आपका चैनल हादसाती तौर पर रिमूव हो गया है, या आपका चैनल जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से जो है वो नहीं हुआ है बल्कि हैक हुआ है, हैक होने के बाद रिमूव हुआ है, या इस तरह की अगर कोई चीज़ हुई है जिसमें आपकी अपनी गलती नहीं है, अगर आपको स्ट्राइक्स नहीं आई हैं, अगर आपने किसी का स्टफ़ उठाया और उसने आपको स्ट्राइक दे दी, इस तरह एक के बाद एक 3 स्ट्राइक्स लगातार आपके पास आ गई 3 महीने के अंदर अंदर, तो होता यह है कि फिर आपका चैनल रिमूव कर दिया जाता है और उसी सूरत में वो बहाल होगा, उसी सूरत में वो रिस्टोर होगा। जिन्होंने स्ट्राइक्स दी हैं आप उनसे बातचीत करें, उनसे कहें कि वो अपनी स्ट्राइक्स वापस लें और उसके बाद अगर वो अपनी स्ट्राइक वापस ले लेते हैं तो फिर इस सूरत में आप अपील कर सकते हैं, तो आपका चैनल बहाल हो जाएगा और आपको वो जो वार्निंग दी जाएगी। इसके अलावा अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस की आपने वायलेशन की और करते चले गए हैं तो ये सारा रोबोटिक है और आप नहीं उसमें रोबोट में आ रहे हैं, उसकी जो है वो कैलकुलेशन में आप नहीं आ रहे हैं, तो जब तक आप नहीं आ रहे हैं जब तक आप मज़े करें, लेकिन जिस दिन आ जाएंगे आप, जिस दिन उसके रेडार पर आएंगे तो आप जो है वो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। फिर आप जो है वो अपील करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहे थे, लिहाजा आपका चैनल नहीं खोला जा सकता। लेकिन अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं की हैं, आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेशन नहीं कर रहे हैं, आपका चैनल इस तरह से, जैसे मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अगर इस तरह से चला गया तो आप जो है वो सीधे सीधे हेल्पलाइन को करें, कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि आपका मसला क्या है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, आप हिंदी में बात कर सकते हैं या आप उर्दू में बात कर सकते हैं, आप उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं या आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। दोनों में से हिंदी ज़बान में भी आप बात कर सकते हैं, उर्दू ज़बान में भी बात कर सकते हैं। उर्दू ज़बान में बात करने के लिए जो उनके पाकिस्तान की अगर टाइमिंग देखे जाएँ तो पाकिस्तान की टाइमिंग्स के हिसाब से सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो अवेलेबल होते हैं उर्दू में बात करने के लिए। इसके अलावा वो उर्दू में बात करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर अंग्रेज़ी में भी बात कर सकते हैं आप। लेकिन 8 से 5 तक आपके पास ये सहूलत मौजूद है कि आप उनसे उर्दू में लिख कर बात कर सकते हैं। बेहतर होता है कि लिख कर बात करें ताकि वो अगर कोई लिंक्स मंगवा रहे हैं आपसे या कोई आपसे स्क्रीनशॉट मंगवा रहे हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। इसके अलावा फिर वो आपको ईमेल्स करते हैं तो आप उन ईमेल्स का जवाब तहम्मुल से तसल्ली के साथ दे सकते हैं और इसमें भी कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप उसमें उसका जवाब भी जो है उर्दू में दे सकते हैं, उर्दू में ऑप्शन मौजूद है कि आप उर्दू में उसका जवाब दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ी में दें। अगर आप अंग्रेज़ी में देना चाहते हैं तो आप अंग्रेज़ी में भी दे सकते हैं, अंग्रेज़ी का भी ऑप्शन तो 24 घंटे खुला हुआ है। और ईमेल में तो जो है वो जो जब आप ईमेल का थ्रेड ओपन करते हैं तो आपका जो है वो ईमेल के जवाबात फ़ौरी तौर पर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प आउट करते हैं। आपका चैनल उनके लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। वो एक एक चैनल को बहुत अहम तस्वर करते हैं, क्योंकि उनके जो आपका चैनल है वो यूट्यूब जो है दरअसल अपने जो कस्टमर्स हैं या जो उनके क्लाइंट्स हैं उन्हीं के चैनल से वो कमा भी रहे हैं। तो इसलिए उनको एक एक चैनल से जो है वो बहुत उनके लिए अहमियत का हामिल है। लेकिन वो चैनल पर किसी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर हो रही है और ये बात साबित हो जाए कि वो आप उनके रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं,
तो फिर वो इस बात को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो आपका चैनल रिमूव कर सकते हैं। तो किसी किस्म के भी फ्रॉड्स अगर आप करते हैं या आप जो है फ्रॉडुलेंटली आप कुछ इस तरह की अपनी यूट्यूब चैनल पर जो है वो काम कर रहे हैं कि जिससे जो है वो आप समझ रहे हैं कि आप जो है वो पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, तो पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप कहीं ऐसा ना हो कि अपना चैनल ही गंवा बैठें। तो ज़रूरी है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर आप अपनी वीडियोस बनाएं और अपना काम स्टार्ट करें। और अगर आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको नहीं पता है कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लें ताकि आपका चैनल जो है वो बेहतर अंदाज में आगे चले और कोई प्रॉब्लम्स ना हो। उम्मीद है कि आपको जो है वो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली होगी कि जो आपके काम की होगी। एक नई वीडियो के साथ या नए लाइव सेशन के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर आपने अब तक चैनल अरमान साबिर व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस या लाइव सेशन का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।